ओके, हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो ये हमारा दूसरा सेशन है पॉलिटी का। आज भी पॉलिटी के ही एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो भाग दो लिखा हुआ है बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये पॉलिटी का भाग दो नहीं है, ये हमारी सीरीज का भाग दो है, पार्ट 2 है, जिसमें हम अभी और भी सारे सब्जेक्ट इंक्लूड करने जा रहे हैं। तो आज जो है वो हमारा ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, इससे पहले हम फंडामेंटल राइट्स के एमसीक्यू कर चुके हैं। जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज जा करके वो देख लीजिए, काफी हेल्पफुल होने वाला है वो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। प्रियम्बल से क्वेश्चंस हैं आज, यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना होती है ना, तो प्रस्तावना से भी बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं प्रस्तावना से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। देखिए, अगर पूरे संविधान का निचोड़ निकालें और संविधान के आदर्श, संविधान क्या चाहता है, संविधान किस प्रकार के भारत की कल्पना करता है, ठीक है, क्या चाहता है, तो संविधान के सारे आदर्श, भारतीय लोकतंत्र के सारे आदर्श हम एक ही पार्ट में देखते हैं, दैट इज प्रस्तावना। सिर्फ और सिर्फ प्रस्तावना ऐसा है जहाँ पे आपको सब बंधुता, भाईचारा, समाजवाद, मतलब जैसा भारत हम बनाना चाहते हैं वो आपको प्रस्तावना आप पढ़िएगा, उसमें आपको मिल जाएगा इजीली। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं सेकंड पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं, यानी जो संविधान बना रहे थे उस समय पे उनके, वो लोग एग्जैक्टली क्या उनके मनोभाव थे, उनके क्या फिलोसफीज थी आने वाले इंडिया को लेकर के, वो सारी चीजें किसमें परिलक्षित होती हैं आप कह सकते हैं। तो वो भी देखिए, आंसर उसका होगा आपका उद्देशिका। यहाँ थोड़ा सा ये क्वेश्चन था सिमिलर आपका, बट देखिएगा कभी कभी प्रस्तावना ना लिख के उद्देशिका लिख देता है, उद्देश्य प्रस्ताव, जो कभी जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे, तो उसी से उद्देशिका बनी, उसी से प्रस्तावना, उसी को हम बोल देते हैं। तो ये ही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, कंफ्यूज करने के लिए बिल्कुल सेम सेम नाम दे दिए जाते हैं, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि निम्न में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको कि बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया। देखिए, अभी मैंने आपसे एक नाम लिया था, एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति का नाम लिया था मैंने, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो उनके द्वारा ही एक उद्देशिका लाई गई थी। सबसे पहली बार उन्होंने मांग की थी कि ये चीज़ें हमें, ये एक लिस्ट थी कि ये चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए है। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक मांग टाइप की ही उन्होंने बोला था। तो उसी को बेस बना के जब हम संविधान तैयार कर रहे थे, तो उसको बेस बना करके हमने बोला कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको एज अ प्रस्तावना हम अपने संविधान में रखते हैं। तो आंसर आपका क्या होगा, किसने पास किया था, किसने पेश किया था, तो कहीं जवाहरलाल नेहरू आपको लिखा दिख रहा है तो टिक कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज करने के लिए एक बार एग्जाम में जवाहरलाल नेहरू की जगह मोतीलाल नेहरू लिख के आ गया था, वहां से पूरा गेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, भारतीय संविधान का उद्देशिका का स्रोत क्या है, मतलब कि उद्देशिका एग्जैक्टली कहाँ से ली गई है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे पहले पूरे विश्व में अगर कोई उद्देशिका या प्रस्तावना जैसा कंसेप्ट लाने वाला देश था तो वो था यूएसए, अमेरिकी संविधान से। फिर वहीं से जाकर के हमने भी उसको कॉपी पेस्ट करा हुआ था, और बहुत सारे देशों ने फिर उसको अपने अपने उसमें अपनाया था, बिकॉज उनका कल्चर उनके संविधान में पहली बार आया। तो ये आपका राइट आंसर है, यूएसए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया था। भाई सब लोग आज एक काम करिएगा, जो लोग भी आज ये लेक्चर देख रहे हैं, सब लोग एक काम करिएगा कि प्रस्तावना को किसी किताब में ढूंढिएगा, लिखी है अगर आपके पास अच्छी बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत या डी वासु, इस तरह की किताब, या नहीं है अगर गूगल पे आप डायरेक्टली डालिएगा प्रस्तावना, भारत की प्रस्तावना, इन हिंदी और इन इंग्लिश, वट एवर यू वॉन्ट। एक बार जरूर पढ़िए प्रस्तावना, मैं तो कहती हूँ याद होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है कि प्रस्तावना आप याद कर लेते हो। वहां पे 3 शब्द आते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो ये जो फिलॉसफी है हमने प्रस्तावना में जब ये 3 चीजें डाली हैं, ये एग्जैक्टली किस देश से ली है। आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस में जब क्रांति हुई थी तो वहां पे ये 3 वर्ड्स बहुत देखने मिल रहे थे कि भैया हमको स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बंधुत्व चाहिए। तो वहीं से हमने इंस्पायर होके, फ्रांस से ही इंस्पायर होके हमने भी अपनी प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े। ठीक, देखिए अलग अलग प्रस्तावना में अलग अलग शब्दावली है, उसको अलग अलग जगह से लिया गया है। अब जैसे ये 3 शब्द जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड है। ओके,
एक सेकेंड, देयर इज समथिंग। ठीक है, कोई बात नहीं। 30 जून 2020 तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। देखिए, संशोधन का मतलब ही ये है कि पहले जो चीज़ें चली आ रही थी उनमें कुछ बदलाव करना, या तो कुछ जोड़ना या घटाना। अमूमन संविधान के साथ ये होता है कि भाई उसमें घटाया नहीं जाता है, ज़्यादातर चीज़ें जोड़ी ही जाती हैं या बदली जाती हैं। एक रिवाज है, ठीक है। घटाने वाला कंसेप्ट रहता नहीं है हमारे संविधान में। तो अब बढ़ाना है या बदलना है तो उसी को हम कहते हैं संशोधन। ठीक। अब प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया है वो अब तक, आपसे ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब से प्रस्तावना लागू हुई है 1950 के बाद से सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है सन 1976 में। उसके बाद से अब तक कोई संशोधन, कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। तो यही वो पूछना चाह रहा था आपसे क्वेश्चन, और आप सोचे कि अरे ये क्या पूछ लिया, मैंने तो संशोधन पढ़े ही नहीं थे, बट कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? अगर आपको कुछ सेकंड्स पहले आप जा सकते हैं, अगर आप अपनी मेमोरी में, तो मेरे शब्दों को पकड़िएगा। मैंने आपसे क्या बोला था? 1976 में, ठीक है। 1976 में 42वां, अब देखो यहाँ कैसे फंसाया है। यहाँ पे 1976 में ही 40 और 42 दे दी है, ठीक है, क्योंकि 40वां भी 1976 में होता है, 42वां भी। क्या ये कहीं लिखा है कि एक साल में आप एक ही संशोधन कर सकते हो? नहीं भाई, मेरी मर्जी। संसद चाहे तो एक ही साल में वो 6-7 संशोधन कर दे। ठीक। तो बेसिकली 42वां संशोधन था 1976, जब आपको उद्देशिका या प्रस्तावना में परिवर्तन करके 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द क्या है? आप में से सारे लोग ढूंढिए, पढ़िए, या आपको पहले से पता है, कुछ भी करिए, मुझे कमेंट चाहिए, सबके कमेंट चाहिए, जो भी लोग ये वीडियो देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया? फिर से वही घुमा घुमा के पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। 40 सेकेंड, ठीक है, 42 कह दीजिए। 42वां संशोधन 1976, इसको बिल्कुल रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि इसके अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, अभी बता दूं मैं, सीपी स्मार्ट क्लासेस का एप्लीकेशन भी है, प्ले स्टोर पे जाकर के उसको इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप लोग मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा वहाँ ढूंढिएगा कि आपका कोर्स आपके एग्जाम से रिलेटेड वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, बाकी कोई जानकारी चाहिए होती है तो ये नंबर दिए हुए हैं, आप लोग चाहें तो इस पर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक। चलिए, भारत के संविधान में किस संशोधन ने भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया, और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया? देखिए क्या समझ में आ रहा है। अब बहुत से लोग देखेंगे कि इतना लेंदी क्वेश्चन है, चलो इसको छोड़ देता हूँ, ये तो मेरे को आ नहीं रहा। कुछ नहीं है इसमें, पकड़ो, आप लोग बात को पकड़ो। ये क्या कह रहा है? बदल दिया। बदल दिया, बदल दिया मतलब क्या? आपने संशोधन कर दिया। ठीक, संशोधन कर दिया। आप खुद ही बता दे रहे हो कि संशोधन में हमने ये 3 शब्द जोड़े, संशोधन किया। तो घुमा फिरा के वो आपसे संशोधन ही पूछ रहा है कि भैया ये सब जो ये इन्होंने कहानी बढ़ाई है, ये कौन से संशोधन में बढ़ाई है? तो हमको तो क्योंकि पहले से पता है, क्योंकि हम तो होशियार लोग हैं, है ना। 40 आपका ये संशोधन था। और अगेन आप लोग सही आंसर टिक किए होंगे, उम्मीद करती हूँ। भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। अगेन एंड अगेन, देखिए एक ही तरह का क्वेश्चन कितनी दफ़ा आ सकता है, आप समझ लीजिए आपके एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ये पूछा गया है। अब देखिए आंसर आपको कमेंट करने के लिए यहाँ से मिल गया। ठीक है, ये 2 शब्द तो जोड़े गए, एक और है, वो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये जोड़े गए थे भाई, हमको 42वां ढूंढना है, तो ढूंढिए कहाँ लिखा है। 41वां, 42वां की जगह 32वां लिख गया है, उसको इग्नोर मारिएगा और आंसर नंबर बी हो जाएगा। ये 42वां लिखा है, वो धोखे से किसी ने लिख दिया होगा। ठीक है, चलो। तो ये हमारे प्रियम्बल से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी थे कि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ते रहिए और हमसे जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ नया आपको मिलता रहेगा। चलिए, आज के इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। धन्यवाद आप सबका।